Hello world interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Bot Interpreters. This is the second part of the fifth lecture of the chapter Getting Started with Python. Sorry, it took me around 3 days to record this lecture because I was kind of busy these days. So please ignore it. So let's get started. What are identity operators? See, identity operators are used to determine whether the value of a variable is of certain type or not. Identity operator ये यूज मतलब इसलिए यूज़ भी होता है ये डिटरमाइन करने के लिए भी कि जो वेरिएबल की जो भी मतलब वैल्यू होती है वो किसी सर्टेन टाइप की है या नहीं है ये बताने के लिए यूज़ करता है बेसिकली ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होता है उसको हम ये भी यूज़ करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं कि मतलब दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम चीज़ को रिफ़र कर रहा है कि नहीं, दो वेरिएबल जो है सेम चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि अब हम देखते हैं इज़, टू टाइप्स के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, पहला होता है इज़, दूसरा होता है इज़ नॉट। इज़ वाले ऑपरेटर इफ़ यू विल सी हेयर इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखोगे कि ये जो है ये ट्रू रिटर्न करता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स जो हैं सेम मतलब सेम ऑब्जेक्ट या सेम मेमोरी लोकेशन को भी रेफर करते हैं कि नहीं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो ये फॉल्स करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल वेरिएबल वन इज वेरिएबल टू, वेर वन इज वेर टू, ये इसका रिजल्ट ट्रू तभी आएगा जब इफ एंड ओनली इफ जब आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल वन यानी कि मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल वन वो बराबर होगी मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल टू के। Here we can see this from example. num2 num1 के बराबर है, num1 की आईडी ये है, num2 की आईडी ये है, दोनों की आईडी सेम है। इसके बाद मैंने क्या बोला, num1 इज num2, मैंने इंटरप्रेटर से कहा कि num1 ही num2 है, इंटरप्रेटर ने बोला हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी सेम है। ओके, इज नॉट क्या होता है, ये आपका सिमिलरली इसके तरीके का ही होता है, बस ये अपोजिट होता है आइडियली। ओके लेट्स सी विथ एग्जांपल। मैंने एक वेरिएबल बना दिया x जिसके अंदर मैंने बोल दिया मयंक, ठीक है। अब मैंने बोला टाइप ऑफ एक्स फर्स्ट पॉइंट इज नॉट इंट। मैंने बोला टाइप ऑफ एक्स जो है वो इंट नहीं है। इसने क्या बोल दिया, ट्रू। इसने ट्रू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि मैंने ये कहा कि जो एक्स वेरिएबल है इसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का नहीं है। इसने बोला हाँ बिल्कुल सही, जो टाइप है एक्स का वो इंटीजर टाइप का नहीं है। ये किस टाइप का है? ये स्ट्रिंग टाइप का। अब मैंने बोल दिया इसको कि अगर टाइप ऑफ एक्स इंटीजर टाइप का है तब तो ये बोल देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का नहीं है। मैंने यहाँ बोला इंटीजर टाइप का है, मैंने यहाँ बोला इंटीजर टाइप का नहीं है। सी दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इज एंड इज नॉट। अब मैं बोल देता हूँ एक और वेरिएबल बना के, अब मैं एक्स की दूसरी वैल्यू बनाता हूँ जैसे इमेजिन 5। अब मैं बोलता हूँ टाइप ऑफ एक्स इज इंट। अब ये बोल देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, हमने ये पढ़ चुका है किस तरीके से वर्क करता है। पुरानी लोकेशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय होकर नई वैल्यू बनती है 5। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर टाइप की होगी। तो मैंने बोला जो टाइप है एक्स का वो कैसे टाइप का, इंटीजर टाइप का। वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ वाई जो है वो एक्स के बराबर है। अब देखो मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्या होगा, प्रिंट कराते हैं आइडेंटिटी ऑफ एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया प्रिंट करो, सॉरी प्रिंट करो आइडेंटिटी ऑफ वाई, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। देखो दोनों का आइडेंटिटी सेम क्यों आई है, क्योंकि वाई जो है सेम। क्यों सेम आई है ये भी अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि वाई की वैल्यू भी क्या है 5 है, एक्स की वैल्यू भी क्या है 5 है। सी दोनों बराबर है। अब मैं बोलता हूँ एक्स इज वाई, सॉरी एक्स इज वाई, ये बोलेगा ट्रू। क्यों ट्रू बोलेगा? क्योंकि जो आइडेंटिटी है एक्स की वही आइडेंटिटी है वाई की। अगर मैं बोल दूं एक्स इज नॉट वाई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। होप सो दिस विल मेक सम पॉइंट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक। व्हाट आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स? देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो होते हैं वो चेक करने के लिए यूज़ होते हैं कि कोई भी मेंबर जो होते हैं किसी वैल्यू के वो सीक्वेंस में है कि नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ, हाँ ठीक है। देखिए ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इन, दूसरा होता है नॉट इन। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग? देखिए आप मीनिंग देखिए। इन जो होता है वो ट्रू करता है अगर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या मतलब जो भी आप बोल रहे हो वो उसमें होता है कि नहीं होता है। मैंने एक लिस्ट बनाया एक्स जिसमें मैंने 5 एक वैल्यू डाली। अब मैं चेक कर रहा हूँ 5 इन एक्स, ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा अगर वो उस लिस्ट के अंदर 5 कोई वैल्यू होगी। अगर वैल्यू 5 नहीं होगी तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। नॉट इन मतलब सेम अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एक्स इक्वल्स टू 5। अब मैं बोलता हूँ 5 इन एक्स, सॉरी 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 लिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, 5 इन एक्स ये उस टाइप का था। अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ। सी मैंने एक लिस्ट बना दिया,
तो प्रॉब्लम आती है व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप सी प्लस पढ़ते होगे, अगर नहीं पढ़ते होगे क्यों पढ़ोगे, अगर आप यहाँ पे पाइथन देखने आए हो तो, बट आई एम सेइंग सी प्लस में लिस्ट बनाने का तरीका अलग होता है, पाइथन लिस्ट बनाने का तरीका अलग होता है, समटाइम्स थिंग्स गॉट मेसी। अब मैं करता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई विल से टाइप ऑफ एक्स किस तरह का आ गया, लिस्ट क्लास का आ गया एक्स हमारा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इज 5 इन एक्स, सिंटेक्स एरर आ गया। वाई इट इज गिविंग सिंटेक्स एरर, बिकॉज हम लोग किसी भी ऐसे कीवर्ड्स ऐसे पर्टिकुलर स्टार्ट नहीं करते हैं जब हमको चेक करना होता है। इट इज गिविंग सिंटेक्स एरर बिकॉज हम लोग ऐसे नहीं करते। अब मैं करता हूँ जस्ट फॉर इमेजिन प्रिंट ना एक्स डॉट 9x नो नीड 5। पहले इस लिस्ट में कितने इंडेक्स बनेंगे, 3। क्या x की वैल्यू जो दूसरे पहले इंडेक्स पे है, क्या वो कंपेयर करती है 5 के, इट विल रिटर्न ट्रू। वाई इट विल रिटर्न ट्रू, मैंने यहाँ चेक किया क्या जो x के मतलब पहले इंडेक्स वैल्यू क्या वो 5 की कंपेयर कर रही है, इसने बोला हाँ। सी, इट इज़ अ मेथड टू चेक। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं वही वैल्यू चेक करने के लिए कि वो किसी भी उसमें है या नहीं। ओके, एक्सप्रेशंस। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन, सी काइंड ऑफ, देखिए हाँ एक और चीज़ है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वगैरह, ये सब तो दीज आर इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये था कोर्स में तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हर एक बच्चा जाने, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इट हियर, बट it is not much important. So if you want then you can also skip the second part of lecture 2, but you will also get कहते हैं ना वो कहानी का सारांश लास्ट में मिलेगा, तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो लीव इट। सी व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जो होते हैं डिफाइंड होते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेटर तरीके से, ठीक है। एक एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू देता है, जैसे कि एक वैल्यू या कोई मतलब, ठीक है, इतना काफ़ी था अपने लिए कि एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने बोल दिया प्रिंट, हाँ प्रिंट की क्या ज़रूरत है, मैंने बोल दिया 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका आंसर कितना आएगा, 4 5 से 20 प्लस 100 120। सी, तो ये भी एक क्या है एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन क्या है जो कि कोई एक वैल्यू इवेल्युएट करता है। मैंने बोल दिया प्रिंट, मैंने ये क्यों बोल दिया प्रिंट 4 प्लस 5 की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस 5 क्या है, एक्सप्रेशन है, और ये पूरा प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ओके, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, आगे टॉपिक में भी है एक्चुअली। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। नाउ वी विल सी पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसके बाद वाले लेक्चर में वी विल डू अराउंड 10 to 12 और मे बी मोर देन दैट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ओके, सी पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हाँ देखिए हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, अब प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस क्या होता है उन सब ऑपरेटर का। वेन एवर यू आर राइटिंग एन एक्सप्रेशन, सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन गिवन ऑन द एग्जाम, आपसे सॉल्व करते टाइम आपसे गलतियाँ ना हो, इसलिए आपको प्रेसिडेंस याद होना चाहिए। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका लेता है इंटरप्रेटर हमारा, एक्सपोनेंशिएशन का लेता है। उसके बाद यूनरी पॉजिटिव यूनरी नेगेटिव, ये आई डोंट थिंक सो इतना आता है आपके सिलेबस, मतलब याद रखो, काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल, बट इट वोंट गिव यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन दी ऑफ दिस टाइप। ओके, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब चीज़ें हैं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पहला अपने को सी वेट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पहले अपने को इसको याद रखना है, इसके बाद अपने को दूसरे पे इसको याद रखना है, फिर तीसरे पे इसको याद रखना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने को पहले प्रेसिडेंस पे किसको रखना है, एक्सपोनेंशिएशन को, दूसरे पे किसको रखना है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर डिवीज़न हो गया, फिर फ्लोर डिवीज़न हो गया, फिर मॉडुलस हो गया, ये 4 हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपना हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें याद रखना। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, आपने बॉडमास पढ़ा होगा ना, बस सेम वैसे ही आपको कुछ तरीका अप्लाई करना है। जस्ट फॉर इमेजिन आई एम गिविंग यू क्वेश्चन 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 प्लस 9, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसका क्या होगा, सॉल्व करो। 2 रेज़ टू पावर 3 will give you 2 raised to power 3 will 2 to the 4 to the 8, 8 4 जा 32,
32 प्लस 5 9 9 5 14 32 प्लस 14 कितना हो गया 44 46 हाँ 32 और 4 36 हाँ अराउंड ये सॉरी तो ये सी तो दैट्स व्हाट आई मीन अबाउट दैट्स व्हाट आई मीन ओके why when I say Python operator precedence. The last but not the least, the last topic of this lecture is a statement. In Python, a statement is a unit of code. स्टेटमेंट वो यूनिट ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर रन करता है. मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू 5. ये भी हमारा क्या है सॉरी अब ये भी क्या है अपना स्टेटमेंट. ठीक है मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 10. ये भी अपना क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया. मैंने बोल दिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई तो ये भी अपना क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया. मैंने बोल दिया प्रिंट z ये भी अपना क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया. सी अब समझ में आ गया होगा आपको स्टेटमेंट क्या होता है. वो ब्लॉक ऑफ कोड जिसको इंटरप्रेटर रन करता है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं. सो that's it for the fifth lecture and the second part. Thank you for watching. To all of you, please don't forget to like, subscribe and share the channel. If you have any problem, any queries, any doubts, then don't forget to comment below on the comment section. Okay. See you in the next video. Bye bye. Tata.